किया, घड़ी देखिए 5 मिनट 5 मिनट बच के 1 मिनट हो गया। वह कौन सा है? भगवान कृष्ण से कहते कौन है तुम, बताओ। हाथ मुचल के भगवान भागा, कहा अरे वहां मर जाता है, दुर्बल जान के पर हमको कमजोर समझते जाते हैं। और दिल से जब तुम जाओगे तो मर्द सराहे को, हमारे दिल से तुम निकल के जाओ तब तुमको मर्द बुझेंगे। भगवान को चैलेंज कर दिया। हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, बहुत कमजोर हैं। अगर हम लोग अंदर में वह भक्ति हो जाएगी, वह अंदर में भक्ति हो जाएगी, भगवान का गुरु से ज्ञान लेकर के वह भक्ति हो जाएगी, तो हम लोग को भी भगवान का पहचान सामने में आएगा। भगवान तो हमको शरीर, कैसे भगवान राम स्वशरीर से भगवान सबरी को दर्शन दिए, उसमें उतना भक्ति था। इसलिए हम लोग भी इस युग में आए हैं। मनुष्य बार बार मिलने को नहीं है। कोई भी काम कीजिए, रोजगार कीजिए, नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, गृहस्थी कीजिए। अरे बहुत गरीब हो इस जीवन में, भीख मांग के खाते हो, परवाह मत करो। भीख मांग के खाते हो, परवाह मत करो। गुरु महाराज कहते हैं इस बार भीख मांग के खाते हो, अगला जन्म भगवान का भक्ति करते रहोगे, उस घर में जाकर जन्म होगा जहाँ 10 महल होगा। बोलिए श्री सदगुरु। भक्ति छोड़ दोगे, दान पुण्य करना छोड़ दोगे, सत्संग करना छोड़ दोगे, धर्म तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगला जीवन गाय बैल बकरी को जन्म होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ये गुरु महाराज को बोलता है, गुरु महाराज की वाणी। इसीलिए भक्ति साधारण चीज नहीं है जो गुरु महाराज हम लोग को मिला है। उस नारी को धन्यवाद दिए हैं। हमारे भारत की धरती पर ऐसी सी नारी है जो तुलाधार की पत्नी पतिव्रता नारी थी, पति का आज्ञा के अनुसार नहीं चलती थी। नारी के लिए पति धर्म से बढ़कर कोई देवता नहीं, कोई देवी नहीं। जिसको पति धर्म ही नहीं है उसको कोई देवता, कोई पिता, कोई भगवान नहीं है। उसके लिए वहां तो सजा भोगना ही पड़ेगा, उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा उसको। इसीलिए पतिव्रता नारी के सामने और कुछ नहीं। दूसरी बात और है जो भगवान ने कहा शिव जी ने गिरजा से, हे गिरजा वह नारी धन्यवाद के पात्र है जो धर्म पर चलती है, और वह नारी ऐसी तैसी नहीं है। देखिए शांडिली एक नारी थी, उसका पति कुष्ठ से ग्रस्त था, और उसने पतिव्रता नारी थी शांडिली, वो अपने पति को कंधा पर चला गंगा स्नान कराती थी, गंगा स्नान करा के लाती थी। एक रोज एक महात्मा त्रिशूल का गंगा के किनारे में त्रिशूल का बैठ कर ध्यान करता था। पैर से ठोकर लगे, उसे कंधे पर थी उसका पति, दोनों पर पैर था, ठोकर लग गया। ठोकर लग गया तो वो जो है क्या कहते, त्रिशूल हिल गया, ध्यान भंग हो गया। गए नारी रुको, तुम अपवित्र शरीर से हमारा ये ध्यान को भंग कर दिया, जाओ तुम्हारा पति सूर्य भगवान गुरुदेव होते मर जाएगा। कहे गुरुदेव मेरा पति के क्या दोष है, हम पतिव्रता नारी हैं, ये श्राप आप दे दिए, वापस कीजिए। कहा साधु का बाक होता है, वापस नहीं होगा। कहा अगर साधु का बाक होता वापस नहीं होगा, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो आज भगवान सूर्य उदय होगा ही नहीं। बोलिए श्री सदगुरु। और सूर्य भगवान को रथ को रोक दिया पतिव्रता नारी। हमारी भारत नारी इतनी शक्ति है, पतिव्रता नारी इतनी शक्ति है कि भारत की नारी में जो सूर्य भगवान को रथ ग्रंथ में है, पढ़ लीजिए, देखिए, सुनिए, बताइए अब क्या होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश का आसन हिलने लगा। अरे दिन होता ही नहीं, 6 महीना तक रात व्याकुल है संसार में। ब्रह्मा विष्णु के मास में चला गया वो साधु, ये रिक्शा ऐसा हो गया। कहा ये किसा क्या हो गया। साधु बाबा की बात यहाँ पर इसका बात है कि उदय होगा जैसे सूर्य, इसका पति मर जाएगा, इस शराब दे दिया है। मुझको ठोकर लगा था, क्रोध में आकर के। इसलिए संत महात्मा लोग कहते क्रोध में आकर के माता पिता किसी को शराब दे दे, अब खुश होकर किसी का आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद अगर माता पिता दे दिया वो बच्चा भूख नहीं मर सकता, एक रोटी नहीं करने की। अब माता पिता को जो दुख दे रहा है समझ लिए उसको जीवन में दुख ही दुख मिलने भोगना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे प्रथम गुरु माता पिता है, ऐसा भी ग्रंथ में है। प्रथम गुरु माता पिता है, 7 गुरु के संत बिरसा बताए हैं। प्रथम गुरु माता पिता है। अगर माता पिता जो देखिए, माता पिता के वचन को पालन करना चाहिए।
अब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये रात दिन रात का राते है, ये कैसे हो गया? तो भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं जानता हूं, ये साधु और सती की लड़ाई है। चलिए, वो गंगा के किनारे में दोनों बैठा हुआ, पति लेकर बैठा हुआ, वो साधु भी बैठा हुआ। यहां से जब जाता है गंगा के किनारे में, कहा है माता ये क्या हो गया, क्या हो, हम क्या करेंगे? कहा साधु ने हमको ऐसा कहा है, हम पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी सामने पति मर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। कहा तो मान लीजिए इस बात का, नहीं हम नहीं मानेंगे। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया के पास में गया, अनसुईया भी पतिव्रता नारी, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा 6 महीना का बना दिया था। आप लोग ग्रंथ में सुने होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को पतिव्रता नारी अनसुईया ने 6 महीना का बच्चा बना के 6 महीना को उम्र का बच्चा जो वरदान उसका मांग था पूरा कर दिया। समय का भाव है, उधर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रंथ में है, इस बात को जानिए कि घर में रहकर भी नारी क्या क्या करती है। सो देखिए, सूरज को भगवान का रथ रोक दिया शांडिली ने, इधर अनसुईया ने 6 महीना का बच्चा बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये नारी का और सब बहुत नारी की बात है। एक भजन है जो हमारे गायक गाते हैं, आप लोग इस पर सुनिएगा, सुनाया जाएगा। तुलाधार बनिया पति पत्नी पर जो दुकानदारी करता था, एक मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं, एक छटा कम नहीं, सब धर्म को पालन करके चलता था। ज्यादा मुनाफा हो कुछ मिलावट कर दे ऐसा नहीं करता था। 5 रुपया में खरीदता था, 6 रुपया बेचता है। उदाहरण दिए, 1 रुपया उसका जीविका था। यह पाप नहीं है, लेकिन पाप तब होगा जब उसमें मिलावट करते हैं, तब पाप होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता था। लेकिन दोनों पति पत्नी बैठ करके अपने पति पत्नी, संत कबीर साहब कहते हैं, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अपना का समारोह है। अपना का समारोह भाई, धर्म को चेत करके कोई साथ जाने वाला नहीं है। अपना धर्म तुम्हारा रहेगा ना, वही धर्म साथ में जाएगा। तुलाधार बनिया उसकी पत्नी घर में है, भोजन करा रही है, और उदांजलि मुनि जंगल में तपस्या करता था। इतना तपस्या किया बदन का कपड़ा जर सर करके गिर गया था, और एक कौवा जो बैठा ना पैखाना कर दिया, बिस्टा बदन पर गिरा, गर्म पानी लगा ना, वो जो है सो उठ करके शराब दे दिया, अरे कौवा तुम बिस्टा कर दिया, जा जल। देखा ना जल के कौवा गिर गया। अब वो सोचा अपना तपस्या पूरा हो गया, गांव गांव घूम तो मानते भैंस मान के खाने लगा। हमारे गुरु महाराज कहते संत मत में जीवन बिताओ स्वावलंबी, भवन माली बोलकर कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, बेच करके जीवन निर्वाह करते थे। भीख मांगने वाला मत नहीं है, ऐसे खाने वाला। इसलिए मांगते मत खाओ, मेहनत करके खाओ, रोजगारी करके खाओ, व्यापार करके खाओ, लेकिन भीख मांग के मत खाओ। ऐसे कहे संत कबीर साहब, गुरु महाराज भी ऐसा कहेंगे। दूसरी बात है, गीतांजलि मुनि आ गया दरबारे, कोई है दरिया पर से हल्ला करता है किनारे से दरवाजे पर, अरे कुछ साधु की सेवा करो। अब तो पतिव्रता नारी घर से बाहर नहीं हो रही है, भोजन कराई पति आज्ञा नहीं दे रहा है, कैसे निकलेगा बाहर? जब भोजन करा लिया तब बाहर निकला, देखो साधु कुछ सेवा कर दो। तब साधु सेवा जब आया तो जाती है, बाबा कहिए हम भोजन करा रहे पति को, आज्ञा नहीं मिला था इसलिए मैं नहीं आई। अब बाबा कहिए क्या सेवा करें? तो बहुत देर से हल्ला कर रहा था, आंख लाल पीला कर रहा है। कहिए बाबा आंख लाल पीला मत करिए, क्या सेवा करें सो कहिए। कहा तुम इतनी देर कर दी हो, अभी आई हो, क्या सेवा कर दें? हे बाबा अभी भी मैं कहता हूँ आंख लाल पीला मत कीजिए, हम गाछ पर के कौवा नहीं है, जल जाएंगे। अब चांदनी मुनि को होश उड़ गया, ये घर में रहने वाली हम जंगल में कौवा जला है, ये कैसे जान गई? वह मेरे गुरु महाराज के साधना भक्ति में इतना पावर है जो त्रिकुटी महल में चला जाएगा, साधना करके सुषमना में चला जाएगा।
वह तो घर बैठे सबका मन के बात जानेगा। गुरु महाराज कहे एक रोज, देखो जी अगर मैं सबके मन के बात कहूँगा तो सत्संग में लोग आएंगे, इसलिए मन के बात सब जान जाइएगा। जो सुषमना में ध्यान करते जाएगा वो सबका ध्यान था, वो सबका ध्यान गुरु महाराज गांव गांव में जाकर कराते थे। पाक्षी मासिक 15 दिन का 1 महीना का जहाँ जैसा व्यवस्था हुआ। अभी हम लोग का सत्संगी को रखता है ध्यान अभ्यास, बोलिए ये 24वां वर्ष है और इसी जगह पर है। मुझे पता नहीं था, ये बहुत बड़ा खंडर था, आप लोग जो देखे होंगे जानते बोलते। 1 मास गड्ढा था, भरते भरते मेरा जीवन इसमें खपा है। 1 मास गड्ढा था, 1 मास की तरफ ट्रैक्टर उल्टा है, लेकिन गुरु के पास से आज भर करके हम लोग उसका विश्वास पैसा बड़का बड़का गड्ढा देंगे बोलता था, इसमें पानी भरता उतना था, सब भर करके उतने में सत्संग होता था। अब सोचते हैं अब कहाँ जाएंगे, अब तो इतना तो इधर रोडे है, रोड इधर भागेगा तो अपना जगह कम हो जाएगा। तो हमको लगता है अगर मेरा जीवन रहा तो कहीं बाहर में ही सत्संग कराना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इसलिए देखिए वह नारी धनवान के पास है जो पति धन संस्था चलती है। बस मैं अपनी वाणी विराम लूंगा। अब मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, इस तरह के श्रद्धा गुरु महाराज में बनाए रखिए, आपका जयकार होगा। और ध्यान और अभ्यास अपने घर में रह करके कीजिए। जो ध्यान अभ्यास में इतना शक्ति है, मैंने कह दिया एक बार गुरु महाराज कहते हैं जो अपने त्रिकुटी महल में पहुंच जाएगा, सुषमना में पहुंच जाएगा ध्यान करके, बस कुछ नहीं है संसार में। घर को बंद कर दीजिए, एकांत में शांत में, और पवित्र स्थान में बैठ करके ध्यान कीजिए। हर सत्संगी के एक आसनी चाहिए और अपना गिलास चाहिए। जिस जिसके गिलास में साधना को चाहते हैं तो भोजन को संभालिए। चाहते हैं हम सांडली बने, चाहते हैं हम सुइया बने, चाहते हैं हम शबरी बने, तो भोजन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सात्विक भोजन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने बदन को संभाल कर रखिए और भगवान का भजन कीजिएगा तो बहुत बल मिलेगा। गुरु का कृपा रहेगा हम लोग ऊपर में, जीवन खुशहाल होगा। ये 21 से ज्ञान अभ्यास करते 22वां वर्ष में प्रथम दिन में हम लोग कहाँ बैठे जानते हैं? आज गुरु की कृपा है, हम लोग गुरु के शरण में आकर के बैठे हुए हैं। यह जीवन सब दिन खुशहाल रहे, ये जीवन सब दिन आनंदमय जीवन हो, हमारे बाल बच्चा का जीवन गुरु कृपा हो आनंदमय रहे। ये आनंद के सुख के लिए हम लोग चाहते कामना करते हैं, तो गुरु के शरण छोड़कर और कहीं आनंद और सुख नहीं मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज।